इस समय हम काशी के भारत धर्म महामंडल के प्रांगण में मौजूद हैं। भारत धर्म महामंडल एक धार्मिक संस्था है और 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्यों में जब डिस्प्यूट हुआ स्वर्गीय स्वरूपानंद जी और वासुदेवानंद जी में ज्योतिष पीठ को लेकर, तो हाई कोर्ट ने भारत धर्म महामंडल और काशी विद्वत परिषद को ये निर्देश दिया कि आप लोग तय कर लें कि वास्तविक शंकराचार्य कौन है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और अभी यथावत है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत धर्म महामंडल से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं। सर, पहले अपना परिचय दे दें आप। मैं प्यारे सिंह, चीफ सेक्रेटरी भारत धर्म महामंडल हूँ। सर, 2017 में हम तब भी आए थे आपके पास। उस समय डिस्प्यूट चल रहा था, तो पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि डिस्प्यूट क्या था और आप लोगों को हाई कोर्ट से क्या डायरेक्शन मिला था। डिस्प्यूट ये था कि स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा कि मुझे शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का माना जाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वासुदेवानंद जी ने कहा कि मुझे माना जाए। ये लोग विवाद को लेकर के लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने इन लोगों को दोनों को अमान्य कर दिया मठामनाय के आधार पर। मठामनाय में जो शर्तें हैं उसको दोनों नहीं पूरी करते थे। एक स्वामी स्वरूपानंद जी 2 जगहों के शंकराचार्य थे, उसके पूर्व में वो द्वारकापुरी के थे। ये यहाँ भी चाहते थे ज्योतिष पीठ में, उनको इस आधार पर मान्य कर दिया हाई कोर्ट ने। वासुदेवानंद जी को इस आधार पर मान्य किया कि ये युवा काल में संस्कृत विद्यालय में अध्यापन करते थे। वेतन भोगी होने के नाते इनको भी अमान्य कर दिया। ये लोग उसके बाद हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में लंबा विवाद चला और उस विवाद का अंत जब हुआ तो हाई कोर्ट ने इन दोनों मसलों को हमारे भारत धर्म महामंडल को रेफर कर दिया 22 सितंबर 2017 को। तब वो मामला हम लोग के संज्ञान में आया और उसके बाद हम लोगों ने अपनी कमेटी के थ्रू जी पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने इसका विज्ञापन दिया और आमंत्रण आहूत किया गया महामंडलेश्वर के माध्यम से। उस समय करीब 400-450 आवेदन आए हम लोगों के पास। हम लोग कलेक्शन किए, विचार करते रहे। इसी में 3 महीने की अवधि समाप्त हो गई और जब तक हम लोग अपनी फाइंडिंग हाई कोर्ट में जमा करते तब तक स्वरूपानंद जी सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहाँ आज भी यह विवाद लंबित पड़ा हुआ है। तो ये जो 400-450 आवेदन आए थे, ये आप लोगों ने किस चीज का आवेदन मंगाया था? शंकराचार्यों के योग्यता के हिसाब से मठामनाय के तर्क के आधार से कि वो शर्तें कितने लोग पूरी करते हैं। शंकराचार्य बनने के लिए 450 लोगों ने आवेदन दिया था? आवेदन दिया था। अच्छा, उसमें कुछ शर्तें होती हैं। जो शंकराचार्य बनने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, मठामनाय एक संहिता, एक कानून का काम करता है। आदि शंकराचार्य ने मठामनाय परंपरा शुरुआत की थी, उसकी निर्मित किया और मठामनाय परंपरा से ही शंकराचार्य नियुक्त किया जाता है, चयन होता है। जी, तो उसमें हम लोग हमें उस निष्कर्ष पर पहुंचे। तब तक ये स्वरूपानंद जी चले गए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत। और उसके बाद हम लोगों की जो समरी रिपोर्ट थी जो पड़ी रह गई और इन लोगों का मामला आज भी लंबित पड़ा हुआ है। शंकराचार्य की जो नियुक्ति होती है, अभी चूंकि माघ मेले में मेला प्रशासन की तरफ से एक नोटिस चस्पा हुआ कि आप शंकराचार्य अपने नाम के आगे क्यों लगा रहे हैं, आप नहीं लगा सकते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। शंकराचार्य अपॉइंट करने की क्या प्रक्रिया है सर, थोड़ा सा बता देते। देखिए, अगर मैं हाई कोर्ट के उस निर्णय
को संज्ञान में लाऊं, तो मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा ही इसका चयन किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शंकराचार्यों का चयन शंकराचार्य ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया है, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में इन दोनों शंकराचार्यों का मामला जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो हम कैसे माने कि शंकराचार्य का चयन शंकराचार्य द्वारा ही किया जाएगा। मेरे राय से शंकराचार्य का चयन के लिए अभी कोई निश्चित प्रक्रिया हमारे संज्ञान में नहीं है। इस पर सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। सरकार का जो निर्देश होगा वही मान्य होगा, और या तो सर्वोच्च अदालत इस पर अपना निर्णय दे सकती है। जो सर्वमान्य होगा मान्य होना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि राष्ट्रपति भी शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, शंकराचार्य परंपरा से बनते हैं। अब मुक्तेश्वरानंद जी को मैं रोक नहीं सकता, उनका विचार हो सकता है। लेकिन शंकराचार्य का चयन, अगर ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी बात होती, तो इनके पूर्व स्वरूपानंद जी हाई कोर्ट क्यों गए, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? या तो किसी शंकराचार्य के माध्यम से अपना चयन करवा लिए होते, या सरकार से निवेदन किए होते, क्योंकि भारत और हिंदुस्तान संविधान से ही चलता और चलेगा, जहाँ तक मेरी मान्यता जी। इसमें मैं अन्य का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते ना। ये जो भारत धर्म महामंडल जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं, कहते हैं कि ज्योतिष पीठ ज्ञानानंद जी ने ही उसको खोजा, इसका जीर्णोद्धार कराया था। ज्योतिष पीठ एक परंपरा थी, लेकिन उसका जीर्णोद्धार इन्होंने नहीं कराया था। स्वामी ज्ञानानंद जी ने जब वहाँ गए थे, उस समय जौन सा अवशेष की स्थिति में पहुंच चुका था ज्योतिष पीठ, उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शासकों से मिल करके डीएमएसपी वगैरह के माध्यम से उन्होंने निवेदन किया, उस पीठ का जीर्णोद्धार कराया, जो इस समय वर्तमान है। और उन्हीं की परंपरा के लोग वहाँ पर अलोपी बाग में है, जिसमें वर्तमान में वासुदेवानंद जी आते हैं। तो जब दोनों हाईकोर्ट ने कहा कि आप दोनों लोग इस पीठ पर बने नहीं रहेंगे, दोनों का मान्य किया था, और फिर आपको डायरेक्शन दिया था कि आप लोग सही प्रक्रिया बताएं। फिर हमारे भारत धर्म महामंडल को हाईकोर्ट ने रेफर किया कि आप लोग 3 महीने का समय दिया कि 3 महीने में इन लोगों के विवाद के साथ अगर अन्य भी कोई शंकराचार्य के योग हिंदुस्तान में हो तो उनसे संपर्क करके आवेदन मंगा करके विचार करें। आपके साथ और किसको उन्होंने इसमें जोड़ा था? माने पूरे भारत धर्म महामंडल की जो काउंसिल हमारी थी। अच्छा, भारत धर्म महामंडल की काउंसिल को ये निर्देश मिला था? तो काउंसिल में कितने लोग हैं सर? 41 हमारे यहाँ 41 काउंसलर है, 41 मेंबर है। तो हम लोग उस पर आवेदन मंगाए, आहूत किए गए आवेदन, और वो मंगाए गए, और हम लोग उस पर निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं वाले से सुप्रीम कोर्ट चले, तब तक ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले। ये जो 41 काउंसलर हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? उनका टेन्योर क्या रहता है सर? वो चुनाव के माध्यम से होता है, हर 5 साल पर चुनाव होता है। तो ये काउंसलर ही चीफ सेक्रेटरी भी चुनते हैं? हाँ, ये चीफ सेक्रेटरी का चयन नहीं, चीफ सेक्रेटरी तो पूरे जितने मेंबर होते हैं करीब 900 के आसपास इस समय मेंबर है हमारे यहाँ पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में मान लीजिए भारत धर्म महामंडल के। तो उसमें से पूरे मेंबर मिल करके चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्लस 41 काउंसलर का चुनाव करते हैं। 900 सदस्य इस समय है। हर 5 साल पर ये चुनाव होता है जी। पिछला चुनाव 23 में हुआ था। हाँ, अब 28 में होगा। अब 28 में। तो एक आखिरी सवाल, शंकराचार्य की नियुक्ति का सही माध्यम आप लोगों ने क्या समझा? शास्त्रार्थ, आवेदन, परंपरा से, या सरकारी हस्तक्षेप हो, या कोई ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी हो
शंकराचार्य अपॉइंट करने का क्या तरीका होना चाहिए? जहाँ तक मेरी राय या मेरा विचार है, क्योंकि यह धार्मिक संस्था है और धर्म के लोग धर्माचार्य होते हैं, शंकराचार्य। शास्त्रार्थ हिंदुस्तान की बहुत पुरानी परंपरा है और ये गुरुकुलों से चली आ रही है। और पहले के भी विद्वान या धर्माचार्य शास्त्रार्थों से ही अपना पद निर्धारित करते थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 में भारत धर्म महामंडल को अधिकृत किया था निर्णय लेने के लिए। और उस निर्णय में ये भी लिखा था कि चूंकि 1940 में शास्त्रार्थ के माध्यम से शंकराचार्य का चयन हुआ था, उसी प्रक्रिया के आधार पर भारत धर्म महामंडल शंकराचार्य के चयन पर विचार करके अपनी आख्या हमको प्रस्तुत करे। हम लोग, तो जहाँ तक मेरी धारणा है कि शास्त्रार्थ के माध्यम से विद्वानों का चयन किया जाए और उसमें जो योग्य धर्माचार्य हों उनको अवसर दिया जाए, ये मेरी निजी राय है। 1940 आखिरी साल था जब शंकराचार्य की नियुक्ति शास्त्रार्थ के माध्यम से हुई। जी हाँ, 1940 जैसा कि हाईकोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि 1940 में टाउन हॉल में शंकराचार्य शास्त्रार्थ के माध्यम से चयनित किए गए थे। ये बनारस टाउन हॉल में? बनारस के टाउन हॉल में। हाँ। उसी का रिफरेंस इन्होंने दिया था हाईकोर्ट ने 17 में 22 अगस्त 2017, जिस पर हम लोगों ने काम शुरू किया था, हमारे भारत धर्म महामंडल पदाधिकारियों ने। वो समय याद है कि कौन थे उस समय शंकराचार्य 1940 में जो शास्त्रार्थ द्वारा चुने गए थे? ध्यान नहीं है। हाँ, इसमें मैं विस्मृत हो रही है, विस्मृति हो रही है, उम्र भी हो गई है काफी। तो ये भारत धर्म महामंडल को जिम्मेदारी दी गई थी हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा कि 3 महीने के अंदर 22 अगस्त 2017 को फैसला आया था। 22 अगस्त 2017 को भारत धर्म महामंडल को ये निर्देश दिया गया था कि 3 महीने के अंदर आप ये तय करें कि दोनों शंकराचार्यों में से ज्योतिष पीठ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन है, अथवा अगर आपको लगता है कि दोनों के अलावे भी कोई और शंकराचार्य होना चाहिए तो आप देश भर से आवेदन मंगाकर किसी एक नाम पर अपनी सहमति दें। लेकिन फिर स्वरूपानंद जी चले गए सुप्रीम कोर्ट और तब से मामला सुप्रीम कोर्ट में यथावत है। तो ये काशी के भारत धर्म महामंडल की भूमिका है शंकराचार्यों की नियुक्ति को लेकर, या उनमें जब डिस्प्यूट होता है तो इस संस्था की क्या भूमिका है, इस संस्था का क्या महत्व है, वो हमने आपको बताया। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।